टेढ़े रहे रसिया बोलती अटपट वाणी। वहाँ कान्हा को कोई नहीं पूछता है, बस राधा रानी। क्यों? क्योंकि जहाँ राधे हैं वहाँ कान्हा दौड़ के आएंगे। बाबा एक दो बार प्रयास किए जटा सुलझाने का, नहीं सुलझा। बाबा कहे अब जो इसको उलझाया है ना वही सुलझाएगा। बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीता। 10 दिन के बाद एक छोटा बच्चा आया 5 साल का। कहा बाबा, हाँ बोल। जटा उलझ गई, ला सुलझा दो। कहा है बाबा गुस्सा करते हो, लाओ सुलझा दो ना। अच्छा बताओ कैसे सुलझेगा? बाबा ने कहा जो उलझाया है आके सुलझाएगा तभी सुलझेगा। सुलझाया कौन है? कहा तेरे से मतलब, तू हट यहां से। और प्यारे उस बालक से हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए। बाबा लाओ जो है सुलझा दो ना। बाबा ने कहा कौन हो आप, परिचय आपका? कहा आप समझते हैं कि जो कन्हैया ने जटा उलझाई है तो मैं सुलझा देता हूँ। बोलेगा अच्छा बड़े कन्हैया बने हो तुम। कन्हैया हो कैसे लगते हो? कहे क्यों आपको नहीं लग रहा है? बंसी है, मुख पे हंसी है, मोर मुकुट है। कहे बहुत फिरते हैं ऐसे बने हुए। हमारे कन्हैया जानते हो कोई बिना राधा रानी के साथ, बिना राधा रानी के रहते ही नहीं है। तुरंत बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बाबा मैं ही तो हूं। महंत बेचारे गिर पड़े। लाडली जो जटा क्या, अब पूरा जीवन ही सुलझा दो। तो प्यारे जो वृंदावन के महंत संत होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते हैं कि वृंदावन से बाहर जाना। आप जाएंगे पिकनिक मनाए तो आपको वही दिखेगा, लेकिन दर्शन की दृष्टि से जाएंगे ना तो वहां कण कण में मेरा गोविंद, मेरा माधव वास करता है। बिहारी जी में जाओ ना, देखो कितना धक्का लगता है। एक बार हम पहली बार जब गए थे, आदत नहीं थी, गेट नंबर 1 से प्रवेश करते धक्का लगता है, 2 नंबर से बाहर हो जाता। बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाता है। 2 बार 3 बार हुआ, हमने कहा बिहारी जी लगता है किसी चीज की कमी रह गई है। प्यारे घर चले आए हम, आ गए आवाज पे। रात्रि भर हम सोचे कोई पाप ज्यादा है, इसलिए बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया। प्यारे बिहारी जी के मंदिर का जो है जो पर्दा होता है ना, बार बार लगता है, बार बार खुलता है। हमको दर्शन नहीं हुआ, बड़ी कष्ट हुआ। दिन भर के थके हुए थे, कथा थी, पूजन था, कलश यात्रा थी, दिन भर थके थे। शाम को गया, दर्शन नहीं हुआ, रात्रि भर नींद नहीं आई। सुबह प्रेरणा हुई कि चलो चलते हैं बिहारी जी, कथा तो 9 बजे से। 8 बजे पहुंचे, वो दर्शन हुआ कि आज भी वो चेहरा भूलता नहीं है। अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। उसकी चाह में चाह मिला के देखो ना, चाह दिल से लगी, चाह दिल से लगी, दिल चाह जर से लगी दिल जरा हो गया, चाह हर से लगी दिल हरा हो गया। अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। बस उनकी चाह में चाह मिला दो प्यारे, वो तो हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार है। आज जो है भगवान रहते हैं, गौ पालन करते हैं, बछड़ों को चराने जाते हैं। एक जो है राक्षस भेज दिया, कंस, वत्सासुर, बछड़ा बन के आया। बलराम जी ने जो है उसका उद्धार किया। बोलो वत्सासुर वदन भगवान की जय। कन्हैया ने कहा मामा जी खिलौना भेजो, हम तोड़ते जाएंगे। एक बार जलाशय पे जल पीने गए, एक बकुला आके बैठा। बकुला था चकाचक बैठा हुआ था। भगवान के मित्रों ने कहा देखो ना कैसा बैठा हुआ है बकुला भगत। कहे भगत भगत ना ही कुछ है ये। बकुला का ध्यान बहुत तेज होता है। मित्र गए
जल पीने के लिए। कन्हैया आगे बढ़े, कन्हैया को जो है चोंच मारा और भगवान को मुख में ले लिया। लेकिन प्यारे हमारे परमात्मा तो अड़ो अड़ियान महत महियान, भगवान अणु भी हैं और पूरा विश्व भी है। अपना विग्रह जो फुलाए और अपने अंदर से जो अग्नि प्रकट किए। सोचा उसने कि हम लगता है कि हमने जो है आग का गोला ही खा लिया, तुरंत वापस कर दिया। भगवान जो है चोंच चीर करके उसका उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर जो है कंस एक भेजा अघासुर को। अघा माने क्या होता है? अघ माने होता है पाप, जो अघ हमें घेरा हुआ है, जिसको जो है व्यास जी ने बताया काल व्याल मुख ग्रास। हम काल के मुख में बैठे हुए प्यारे। कब मुख बंद किया जय जय सीताराम हो गया किसी को पता नहीं है। इसलिए जब तक जी रहे हो, जब तक जी रहे हो, जैसा समय है सीताराम सीताराम करो, कथा हो रही सुन लो। अगर इससे कुछ लाभ नहीं होता ना तो ये पुरातन चली आ रही है, प्राचीनों से जो है प्राचीन से चली आ रही है, तो कुछ लाभ उठाओ। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ गए वन में, विहार कर रहे हैं। ये अघासुर गया, अघ माने होता है अजगर और अजगर माने होता है पाप। अघासुर गया, अपना मुख फैला के बैठ गया, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। एक मित्र कहा कन्हैया, एक मित्र कहा एक मित्र से सुदामा देखियो तो लगता है कोई गुफा दिख रही है। तब तक एक बोला गुफा है, तुम गुफा में जाए महात्मा लोग क्या करते तपस्या करते हैं। एक ने कहा चलो महात्माओं का दर्शन कराए। सब 5 साल के हैं, एक बोलता है दूसरा उत्तर दे देता है, सोचते कोई नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि प्यारे हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। असरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम बिन बात के, हर बात की चिंता। जब वो किया करते हैं तेरे, हर बात की चिंता। एक भजन है, राजीव नयन जी के चरणों में बस चैन है, बाकी सब बेचैन है। अगर चैन है तो बस केवल वहां, उसके अलावा कहीं नहीं। इसीलिए आज जो है सब चलते जा रहे हैं। एक ने कहा भैया चलिए दर्शन करके आए, सब बढ़ गए। अब जो है मुख में होता है जीव, जीव होती है गद्देदार, अंदर घुस रहे हैं। एक ने कहा भैया बड़ा गुदगुदी लग रही है, कोई जानवर नहीं है? तुम नहीं जानते हो, इस गुफा में VIP संत रहते हैं, गद्दा बिछाए हुए हैं, चलो ना अंदर। एक ने कहा चलो। अंदर प्रवेश किए, अंदर से दांत दिखा। एक ने कहा भैया गलत जगह जा रहे हैं क्या? एक कहा हाँ दाढ़ी की। जानते हो क्या ये खूंटी टंगा हुआ है, महात्मा लोग ने खूंटी बना दिया। कोई अंदर आए तो खूंटी पे सामान टांग के आए दर्शन करने के लिए। अब जो है अंदर और गए, अब अंदर से सांस बाहर आता है तो बदबू आ रही है। एक ने कहा भैया देखिए बदबू आ रही है, कहीं गलत जगह नहीं आ रहा? चुप, अरे संत महात्मा है, उनको क्या चिंता है शरीर का, कोई जानवर मर गया होगा, बदबू आ रही है। एक ने कहा भैया हमको लग रहा है कहीं गलत जा रहे हैं। एक ने कहा गलत क्यों जा रहे हैं? अगर जा भी रहे हैं तो पुतना मारने वाला पीछे बैठा हुआ है, जो होगा देख लेगा। अंदर गए और प्यारे अब ये सोच रहा है मुख बंद करे, लेकिन जब तक इंतजार किसका कर रहा है? जिसके लिए मुख खोल के बैठा है, भगवान देख रहे हैं सब। गैया गई, बछड़ा गए, सब सखा चले गए। कन्हैया ने कहा मेरे रहने से क्या फायदा, मैं भी चल रहा हूं। भगवान आए, मुख बंद किया। अब मुख बंद कर लिया, अब सब बचाओ रे बचाओ 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 करने लगे। भगवान ने जो अपना शरीर बढ़ाया, मस्तक फटा जय जय सीता राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन ये बात 1 साल के बाद जो है ग्वाल वालों ने अपने घर कहा। क्यों कहा? जब वहां से निकले ना
सब मर गए थे, मृत हो गए थे। भगवान ने बांसुरी बजा के सबको जिंदा किया। उसी बीच में ब्रह्मा ने जो है भगवान पे शंका किया, क्योंकि भगवान जो है जब खाते ना तो सबको देख एक साथ मिला के खाते, उसका खाते उसको खाते। हमने गाया था ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। कोई मारता है तब भी गाली भी देता है, कभी घोड़ा बन जाते हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा ने ऊपर से देखा ये तो जूठा खा रहा है, ये नहीं हो सकता, और ब्रह्मा ने जो है इनका बछड़ा चुरा लिया, एक बार में ग्वाल वालों को चुरा लिया। 1 साल तक भगवान बछड़ा और गाय बन के रहे प्यारे। 1 साल के बाद ब्रह्मा को गलानी हुई, तब वापस दिया। 1 साल के बाद बताया कि मैया लाला ने जो है अघासुर का वध कर दिया। एक कब जो है वन में गए, वहां जो है ताड़ का वृक्ष रहता है, ताड़ के फल बहुत मीठे होते हैं, लेकिन वहां जानते हैं कौन रहता है? धेनुकासुर। धेनुकासुर रहता है। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और जो है बलराम ने जो है उसका भी उद्धार किया। आज गोपाष्टमी आई, आज गोपाष्टमी आई। भगवान ने कहा मैया आज हम गाय चराने जाएंगे। गोपाष्टमी के दिन भगवान 6 वर्ष के हो गए, आज गैया चराने जा रहे हैं। कितना मनोहर रूप है, सुंदर जो है ग्वाल बाल, कठी काछनी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन करना, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस बोई भावे, गायन के संग दावे गायन ने सच पावे, गायन के खोर रहनो अंगल पटावे, गायन सुब्रत छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हित करे गिरी ले उठायो है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सुखदेव जी आज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं कि प्यारे आज इनका नाम क्या पड़ गया? गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय, गोपाल भगवान की जय। आज भगवान गैया चराने गए, गैया चराते हैं, आते हैं। एक दिन भगवान जो है बाबा के साथ बैठे हुए हैं, तब तक एक गोपाल आया। बाबा बाबा बाबा। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बाबा आज मेरी गैया मर गई। एक आया, बाबा मेरा बछड़ा मर गया।
क्यों मर गया? यमुना जी का पानी पिया ना, मर गया। यमुना जी में कालिया नाग रहता है प्यारी। जहां भक्ति रहती है ना भगवान, वहां विष को नहीं रहने देते। आज मेरे कन्हैया को बड़ी कष्ट हुआ, रात्रि को सोए नहीं। मैया से कहे, मैया देखियो एक दिन इस कालिया नाग को मैं ही बाहर निकालूंगा। सुबह उठे, आज सभी सखाओं को इकट्ठा किए, लल्ला चलो चला जाए खेलने। कहाँ चला जाए? यमुना चट्टे। क्या खेलेंगे? बैठ के। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखना, यमुना तट पे खेलन आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। यमुना तट पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। आज भगवान खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान ने जो है एक गेंदा ऐसा मारा, काली दह में जाके गिर गया और अपने ही सुदामा का गेना था उसके मन में बैठ गया। सुदामा से कहलवा रहे हैं, कन्हैया मेरा गेना ला के दे। कन्हैया ने कहा, चल घर, गेना दे दूंगा, दूध दूंगा। कहानी हमको वही चाहिए, क्योंकि जो वो चाहता है प्यारे वही होता है। हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे चाहने से क्या होगा? क्या हो सकता है? बस एक ही चीज। शिवम बाबू वही, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। सुदामा ने कहा, मैं वही गेना चाहिए, ला के दे। कन्हैया के घर दूंगा, दूसरा ना ले लेना ना। कह नहीं वही चाहिए, ला के देना। कह नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे। आज प्यारे भगवान जो है कदम के वृक्ष पे चढ़े और कहाँ कूद गए? कालीदह में। कालीदह में जब कूदे ना, सब भागे भागे मैया के पास गए। मैया मैया, कन्हैया कालीदह में कूद गया। अब कालीदह का नाम सुनी मैया ना, अबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तयः। मैया जब सुनी ना कि लाला कालीदह में कूद गया, अब मैया को शंका होने लगा, कालीदह में गिरने वाला बस्ता नहीं है। अबाल वृद्ध वनिता पशुवृत्तयः, जिस प्रकार से पशु चिल्लाता है ना, मैया चिल्लाते हुए जो है कालीदह पे आई, मेरा लाला गिर गया, मेरा लाला गिर गया। मैया पहुंच गए कालीदह में। कालीदह में पहुंचे ना, नागपत्नियों ने देखा, कितनी सुंदर झांकी है। लल्ला कहाँ से आए? कहा अपना गेंदा लेने आया हूँ। ले गेंदा ले चला जा, क्योंकि तुम्हें देख करके ना बहुत दया आ रही है। भगवान ने इतना सुंदर सूरत गढ़ा है, मेरे पति जाग जाएंगे ना तो तेरी हत्या कर देंगे, मार देंगे तुमको। कन्हैया ने कहा, तेरे पति को ही जगाने आया हूँ, तेरे पति को ही जगाने आया हूँ। पांव उठाए और जो है काली नाग के पूंछ पे प्रहार किया। काली नाग के पूंछ प्रहार किया जब, तो काली नाग जगा और पूरे जो है यमुना में ज्वार भाटा आ गया, गगड़ाहट की आवाज होने लगी। यशोदा मैया, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। और कालीनाथ भगवान को घेर लिया। भगवान को जब घेर लिया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया
और शरीर में थोड़ा सा बंधनों में शिथिलता आया, तुरंत कूदे और फण पे चढ़ गए। सूरदास जी ने लिखा है, बड़ी सुंदर, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट कट पम 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 पग पट कट पम 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 कननि परत पम 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 कननि परत बिम 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 विनती करत बिम 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 विनती करत लाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनिकादिक ससिक ससिक सनिकादिक नंदन नारद मुनि नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 नारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर धन 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 देव सकल धन 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 देव सकल गम 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 गुणी गंधर गम 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 गुणी गंधर नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 न जाने किं 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 न जाने चन 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 चरण परत चन 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 चरण धरत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज कन्हैया जो है फन पे जब कूदे ना, एक फन से दूसरे 100 फन है इसके, जब एक फन पे कूदे दूसरे फन से काटना चाहता है। आज भगवान जो है तांडव नृत्य करना शुरू कर दिए, और तांडव नृत्य करना शुरू किए ना, इसके जो है मुख से रुधिर आना शुरू हो गया। नागपत्नियों ने जो है प्रार्थना किया, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए ना। इसका अहम बोल रहा था, इसका घमंड बोल रहा था। भगवान कहे क्षमा करूं, पहले ये झुके तो कालिया ना का झुकूंगा नहीं। कई लोग आज भी हैं, कथा सुनने जाऊंगा नहीं, बाबा का बिगाड़ोगे। अरे यहाँ 1000 बैठते हैं, 100 बैठते हैं, बाबा का 10 सर बैठने वाले हैं। आज यहाँ कल कहीं और। कहा जो है मानूंगा नहीं, पहले इनसे बात करूंगा। कन्हैया बोले बताओ। कहिए बताओ, हमको विष दिया कौन? कहा हमने। हमको जो है योनि कौन दिया? हमने। तो हम भी सुगल रहे हैं, तुम्हारी गलती कहाँ से? प्रभु ने बहुत समझाया, कहा तुम्हारा स्थान भी तो दिया है रमणक द्वीप। प्यारे गरुड़ जी के डर के नाते यहाँ रहते। आज कालिया नाग जो है रमणक द्वीप पहुंचा। भगवान ने आज जो है कालिया नाग के विष से यमुना को विशुद्ध किया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। और एक बार जो है आग लग गई।
पूरे वृंदावन में आग लग गई, मेरा परमात्मा आग को भी पी गया। इसके बाद प्रलंबासुर का वध किए। आज भगवान जो है ना, प्रलंबासुर का वध करने के बाद गैया चराने गए और गैया चरा रहे हैं। मन में आया आज बंसी बजाऊं। भगवान बंसी बजा रहे हैं। भगवान सुंदर बंसी बजा रहे हैं। आज भगवान बंसी बजाए ना, प्यारे परमात्मा जब बंसी बजाते हैं ना तो गैया चरना भूल जाती है, यमुना का धारा रुक जाता है। गैया देख रही हैं, ग्वाल बाल देख रहे हैं, परमात्मा बंसी बजा रहा है। कितनी सुंदर जो है छवि है। सुखदेव जी लिखते हैं, वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानुवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राहुविशद्गीतकीर्तिः। भगवान की छवि को देख रही है। कौन? गोपियां घर से देख रही हैं। कन्हैया बंसी बजा के जो है घर पहुंचे। गोपियां रास्ते में गली, कन्हैया जब तुम गैया चराने जाया करो ना तो बंसी ना बजाया करो। काहे? मेरी बंसी मैं बजाऊं? कहे बंसी तो मेरी सौतैये है। गोपियां कहती हैं, आग लगे इन बंसिन में, आग लगे इन बंसिन में, जिन बासन बीच बनी बसुरी, बास की गाठी को जानती को जाकी, गाठी गाठी भरो बसुरी, लोहे की छाप को जानत है, करता कर छेद बनी बसुरी, भार परी ब्रिज को वासियो, जामे तू ही बसी बैरिनी बसुरी। हमारी बैरीन है। बंसी ने कहा, मैं बैरी नहीं हूं। ऐसे ही नहीं परमात्मा के हाथ में आई, बहुत तपस्या की है। पहले काटा गया हमको, फिर आग में सेका गया, उतना ही नहीं गांठ गांठ पे छेद किया गया लोहे के सलाखों से, तब परमात्मा के हाथ में आई हूं ना। ऐ तो कुछ भी कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन हमारी सौत तो यही है। हमारी सौत तो यही है, हमेशा रहती है उनके साथ। कन्हैया ने कहा, तुम बताओ क्या कह रही हो? गोपियों ने कहा, अल्लाह जब तू बंसी बजाया कर, बंसी वन में जाया कर ना तो बंसी ना बजाया कर। कहे क्यों? मेरी बंसी। कहे जब तू बंसी बजाता है ना सब काम उल्टा होने लगता है। गुरु जी कहते हैं, बांसुरी की सुर पे उल्टा सिंगार कर डाला, बांसुरी की सुर पे उल्टा सिंगार कर डाला, काने का बाला नाके में पह डाला। लल्ला जब तू बांसुरी बजाता है ना तो जब कोई गोपी सिंगार करती है ना तो काजल होठों पे लग जाता है, लाली आंखों पे लग जाती है, नाक का कान में, कान का नाक में। और सबसे बड़ी जानते क्या होता है? क्या होता है? कहे भोजन नहीं बन पाता है। कहे क्यों? कहे तेरे बंसी में इतना जान है, तू बजाता है ना तो लकड़ियों से पानी चूने लगता है। कहे तुम बनाओ खाओ। कहे वाग जले तब ना बने, खाना भोजन बनना चूल्हा भाड़ में जाए, लकड़ी ही नहीं जलती है। किसी ने कहा ना, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो
क्या करती रे ये बंसी जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे होते तो क्या करते रे मोहन जब सांवले ही रंग पे सारी दुनिया मर जाती है। भगवान ने यहाँ सुंदर वेणु गीत का जो है सुखदेव जी ने वर्णन किया है। लिखते हैं हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुहरिविश्यम्भुजानः कात्यायन अर्चनम। आ गया हेमंत का महीना, हेमंत ऋतु आ गया। जितनी गोपियां हैं ना भगवान को पाने के लिए क्या करती हैं? कात्यायनी का पूजन करती हैं। भागवत में श्लोक है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हमारा प्रयास रहता है अगर आपको आनंद भी लेना है प्यारे तो आप इसी में आनंद लें। फालतू किसी का बात किया जाए ना, कई लोग पता नहीं कथा कैसे कर लेते हैं। 8 घंटा कथा कर रहा हूँ लेकिन 60 एक प्रसंग ऐसा है छोटा कर देना पड़ रहा है। तो हम सोचते हैं आप लोग आनंद भी लें तो इसी में लें, बाकी तो फालतू है सब। फालतू बनने में फायदा नहीं है। किसमें फायदा है? फालतू बनने में। फालतू में अंदर क्या होता है? जो फालतू है दिन भर घूमेगा, कोई नहीं पूछेगा, जैसे फालतू कुत्ता। और यदि गटाई में पट्टा है तो क्या है? फालतू है। फालतू बनने का प्रयास करिए, फालतू नहीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को यदि कोई लड़की जप करे ना तो उसको पति रूप में जो है परमात्मा ही मिलता है। आज जो है गोपियां इसी मंत्र का जप करती हैं, लेकिन सुबह उठती हैं 3 बजे और जमुना जी में जाकर स्नान करती हैं। लेकिन स्नान कैसे करती हैं? नग्न स्नान करती हैं। भगवान ने कई बार समझाया कि देखो जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए प्यारे। हम लोग कहते हैं अरे आड़े किए हैं ना, नहीं प्यारे, आड़े जो है उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है ना। आज गोपियों को भगवान समझाए कई बार लेकिन नहीं समझे। एक दिन सुबह स्नान करने गई, भगवान वस्त्र चुरा करके जो है कदम पे लेके चढ़ गए। एक गोपी जो है कही चलो बहुत हो गया जल केड़ा, बाहर निकला जाए। निकली तो देखी वस्त्र है ही नहीं, वस्त्र है ही नहीं। कही गोपियों वस्त्र है ही नहीं, क्या किया जाए? जब ऊपर देखा तो जो है लाल पीला वस्त्र दिखा, और ध्यान से देखा तो हमारे जो है चिरचोर महाराज भी हैं। एक ने कहा कन्हैया, कन्हैया ने कहा हाँ, कहा हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा वस्त्र ई का होता है? किसको वस्त्र कहते हैं? हम नहीं जानते हैं। कहीं जो लाल पीला हरा टंगे हुए हैं कई वस्त्र है, ये तो हमारे कदम पे फूल आए हैं, लाल पीले हरे नीले। अच्छा तुम्हारे कदम के फूल हैं? गोपी बोली ऐसे फूल न हम नाये, देखे हरे गुलाबी कारे, चोरी चोरी और लूट लूट के दही हमारो खाए। ताऊ पे पेट
भरियो नाही सिख्यो चीर चुरायो माता यशोदा नंद बाबा की तैने नाम हंसाए। अब तक माखन चुराता था, खाता था, नहीं पेट भरा, साड़ी भी खाएगा क्या? जा नालायक हो गया एकदम। भगवान ने चीर चुराया ना। 4 वर्ग की कन्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान से कहती हैं श्याम सुंदर दे दास्य करवाम तबोदितम देहि वंशांसि धर्माज्ञ नो चेदराज्ञ ब्रुवामहे। जो शूद्र की कन्याएं हैं ना, कहती हैं श्याम सुंदर दे दास्यम, हम आपकी दासी हैं, हमारा वस्त्र दे दीजिए ना, जो आप चाहेंगे वो कर लेंगे। जो बनिया की कन्या है कहती कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, दे दीजिए। जो क्षत्रिय की कन्या है ठीक नहीं होगा, दे दो। जो ब्राह्मण की कन्या है ना कहती हैं अरे कुछ लाज है, लाज शर्म कुछ है कि नहीं है। देहि वंशांसि धर्मज्ञ, माता पिता ने कुछ धर्म सिखाया है? कहा कुछ धर्म नहीं सीखे हम। आज भगवान ने बहुत प्रार्थना किया गोपियों ने, कहीं भगवान ने कहा देंगे, लेकिन उसके पहले जो है बाहर निकलना पड़ेगा श्री नारायण को प्रणाम करते हुए। ए मोबाइल, भगवान श्री को प्रणाम करते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। कैलाशतरम है तुमको, कैलाशतरम जब तुमको नहीं है, यहाँ वृक्ष हैं, जो है जानवर हैं, गंगा जी हैं, गरुड़ भगवान हैं, बाहर आओ। यहाँ लोगों को शंका हो जाती है कि भगवान ने चीर चुराया। जिस समय भगवान ने जो है चीर चुराया ना प्यारे, उस समय भगवान की उम्र 5.5 वर्ष की थी। अब 5.5 वर्ष का बालक क्या जानता है पुरुष, क्या जानता है स्त्री। जो चीर चुराया, और परमात्मा ने कपट रूपी जो है चीर चुराया, जो हमारे अंदर पाप बसे हुए ना उसको चुराया। अब इससे भी अगर नहीं आपको मानना है तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई, परमात्मा है ईश्वर सजीव अविनाशी। जो कपड़े का बीच में जो भेद लगा हुआ है भगवान ने उसका हरण किया। आज जो है गोपियां भगवान को प्रणाम करते हुए बाहर आई, भगवान ने चीर दिया, चीर सौंपा। आइए एक बार भगवान जो है सभी ग्वाल वालों के साथ जंगल में भ्रमण करने गए। गैया चराते चराते भगवान भूख लग गई इनको, ग्वाल वालों को भूख लग गई। ग्वाल वालों ने कन्हैया भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो कहे जाओ यहाँ से कुछ दूर पे ब्राह्मण देवता लोग ये कर रहे हैं, जाओ कुछ मांग के लाओ। ग्वाल वाल गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। कहे किससे मांगे? कहे ब्राह्मणों से। कहे ब्राह्मण देंगे? अरे अन्न देने वाली तो माँ होती ना, ब्राह्मण पत्नियों से मांगो ना। ब्राह्मण पत्नियां भोजन बना के लेके आई, भगवान को कराया। ब्राह्मणों को बाद में बड़ी गलानी हुई कि परमात्मा जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं, हमारे वहां भोजन करने आया, हम उसको भोजन नहीं करा पाएंगे। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा नहीं जाए। हे परमात्मा उतना ही देना कि जिससे जाए हमारा पेट भर जाए, पालन पोषण हो जाए, और जो आए उसकी सेवा हो जाए। देखो प्यारे, जो आया है आपके वहां कुछ सोच के ही आया है। हमने बताया ना, यदि आपके वहां आया और बिना पानी पिए चला गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज जो प्यारे परमात्मा का सेवा करता है, अतिथियों की सेवा करता है, ब्राह्मणों संतों की सेवा करता है, उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए, आज मैया जो है 56 प्रकार के भोग को बना रही है। 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। खीर बना रही, मालपुआ बना रही है, पकौड़ी, कचौड़ी, नमकीन। कन्हैया उठे आंख मिचते हुए, मैया। आज कन्हैया 7 वर्ष के हो गए। मैया थोड़ा दे देना, थोड़ा खाने को दे देना। अब 7 वर्ष का लड़का क्या जानता है, भोजन बन रहा है, मैया थोड़ा सा दे दे। कन्हैया गए, मैया थोड़ा दे देना। हट हट, दूर हट, पूजा पूजा होगा, छूना मत बाबा बाबा। कन्हैया जो है रोते बाबा के पास है, बाबा मैया बहुत चीज बना रही है लेकिन कुछ खाने को नहीं दे रही है, कुछ खाने को नहीं दे रही है, मैम कुछ खाने को नहीं दे रही है। तब कहे लाला खाने को इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हम लोग जो है भगवान इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, बारिश करते हैं, जिससे गैया मैया खाती हैं चारा हरा हरा और दूध देती हैं, तभी हमारा पालन पोषण होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा यदि हम इंद्र का पूजा न करें तो बारिश नहीं बरसाएंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते। बाबा सब में कर्म पे है, जैसा कर्म करोगे। बोया पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बबूल लगा हो प्यारे, तो आम कहाँ से मिलेगा। इसलिए बाबा कर्म करो, इंद्र पे मत ध्यान दो। कहता क्या ऐसा बात है, अरे कृपा तो हमारे ऊपर किसकी है, गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की है। अगर गोवर्धन नाथ की पूजा करोगे ना, सुंदर सुंदर घास होगा, सुंदर सुंदर फल मिलेगा, पुष्प मिलेंगे, वहां वृक्ष हैं, छाया है। बाबा ने कहा ठीक है। एक चीज और है, अगर गोवर्धन भगवान का पूजा करें तो करेंगे कैसे, क्योंकि 84 कोष के हैं, 21 कोष के हैं, 21 कोष के गोवर्धन भगवान हैं। 7 कोष के हैं, 7 कोष के 21 किलोमीटर के हैं, 7 के 21, 7 कोष के हैं। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोष के गिरिराज भगवान। क्या इनकी पूजा कैसे होगा, क्या पूजा हम कराएंगे। आज भगवान जो है गिरिराज भगवान की पूजन के लिए सबको इकट्ठा किए। मधुमंगल बोला, लल्ला मेरे इंद्र जो है प्रकट होकर के पाते हैं, गिरिराज भगवान भी पाएंगे। क्या एकदम पाएंगे। देखो प्यारे, गिरिराज भगवान की परिक्रमा और जो पूजन करने से, आगे से थोड़ा रास्ता खाली कर दीजिए आप लोग। जो वृंदावन जा करके और गोवर्धन भगवान का परिक्रमा करने से फल प्राप्त होता है। वही भागवत कथा में यदि आप गिरिराज भगवान को अर्पित करके बना करके पूजन कर रहे हैं तो वही फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भागवत का जितने भी उत्सव है ना, वो उसी प्रकार से आज जो है भगवान सबको लेकर के कहां पहुंच गए, गोवर्धन भगवान। और गोवर्धन भगवान का पूजन शुरू हुआ प्यारे। अब सुबह से शाम हो गई, गगरी से जल ढोते ढोते, लेकिन गोवर्धन भगवान की पूंछ भी गीली नहीं हुई। आज सब मिल करके गोवर्धन भगवान को मना रहे हैं और गोवर्धन भगवान के पास जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है गोवर्धन नाथ जाना? जो जो चाहता है उठाए थे एक बार। हाँ, ना उठाइएगा।
ऐसा नान बा क्योंकि छह मुदी बा देखावल चाहत रहे बा हथवा नहीं बा। अच्छा जिसके जिसके पास हाथ है हाथ उठाए देवन। सुर नर मुनि सब की हरीति अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हथवा सब करेगा लेकिन सरियम लुकवावल बा। अरे प्यारे जाने जाने नर करहि टिठाई एक काल घसीटत जाई। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा अगले जन्म में फिर आत नहीं पाएगा। लूला हो जाए। आइए गोवर्धन नाथ को चलते हैं सब लोग मिलकर के, इसी के बाद आरती हो जाएगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे माथे मुकुट विराज। सभी लोग एक बार खड़े हो, मेरे बच्चे खड़े हो जाए एक बार सभी लोग। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन नाथ की चढ़े दुख फूल चढ़े दुख पान चढ़े दुख फूल चढ़े दुख पान चढ़े दुख फूल चढ़े दुख पान चढ़े दुख फूल चढ़े दुख चढ़े दूध की धार गोधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दुख चढ़े दूध की धार गोधार तेरे माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा। और चकले स्वर्ग विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान की
रहो घोड़ी पे हीरा लाल वो लाल तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो घोड़ी पे हीरा लाल वो लाल तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो तेरे कानन कुंडल चमक 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 रहो तेरी जाके बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो बोलो गोवर्धननाथ भगवान की। कुर्सी लगाइए, कुर्सी लगा भगवान को बैठिए, बस 10 मिनट और बैठेंगे। इसके बाद सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। आइए भगवान गोवर्धननाथ का पूजन कर रहे हैं, पूजन करवाइए, पूजन करवाइए अच्छी चंदन से। माला सीधा करिए, माला सीधा करिए, मैं दबाओ, मैं माला सीधा करिए। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ऋकतस्वा मरुतः वृष्णिमानः शुभं यावान वेदते सुजगमयः। भगवान सुंदर गोवर्धननाथ का पूजन किए। अब जब पूजन हुआ ना तो जयकारा लगाए। एक बार आइए सभी लोग मिलके जयकारा लगाएं। बोल गोवर्धन भगवान की ऐसे ना बोल गोवर्धन भगवान की। अब जयकारा लगा, आवाज कहाँ तक चली गई? इंद्र तक। इंद्र देखा कहाँ जयकारा लग रहा है। यहाँ लाइए इनको, यहाँ लाइए ना, 2 मिनट के लिए यहाँ लाइए इनको, इधर आगे से हटाइए, यहाँ जा बेटा, यहाँ जी। इंद्र तक जयकारा चली गई। इंद्र ने कहा कहाँ पूजा हो रहा है, जा पता लगाओ। लोगों ने कहा अरे आज 7 साल के बच्चे ने तुम्हारा पूजा रुकवा दिया। इंद्र ने कहा अच्छा उसकी ये मजाल, जाओ पूरे ब्रज को जो है तहस नहस कर डालो। और ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जहां देखो तहां त्राही त्राही मच गई। बारिश नहीं हो रही है, उसकी सीमा नहीं है, चारों तरफ गड़गड़ की आवाज, बारिश। अब सभी लोग जो है भगवान के शरण में गए, प्रभु बचाइए, कन्हैया बचाइए। कन्हैया के शरण में गए, सबने कहा कन्हैया कन्हैया तुमने कहा था ना, तुमने कहा था कि जो है कुछ होगा नहीं। देखो इंद्र क्रोध कर दिया, इंद्र ने क्रोध कर दिया, रहने नहीं देगा। कन्हैया ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो, मैं भगवान से पूछता हूँ। और उसी समय भगवान आज 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को आज कानी अंगुली पे धारण कर रहे हैं। बोल गिरिराज भगवान की सभी लोग मिलकर दर्शन करें। कि नख पर गिरवल लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवल लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवल लीनो धार